गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 आवर इन एटमॉस्फेयर उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था आवर एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, उनके रीज़न और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या आती है हमारी लेयर्स। आज हम इसमें करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स स्टार्ट। एयर हैज़ वेट does exert an enormous amount of pressure on the surface of the earth। एयर में वेट होता है, इस प्रकार ये अर्थ के सरफेस पर भारी मात्रा में प्रेशर डालती है। एयर में क्या होता है, वेट होता है और इस प्रकार ये अर्थ के सरफेस पे भारी मात्रा में प्रेशर डालती है। द प्रेशर एक्सर्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ओवरहेड कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के ओवरहेड कॉलम द्वारा जो अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फैलने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई अगेन रिपीट, एयर के ओवरहेड कॉलम से अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फैलने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओवरहेड का मीनिंग होता है कि अर्थ के ऊपर भी कह सकते हैं कि जो उसके किसी भी कॉलम पे अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फैलने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डिफाइन, इसको आपने अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में आप लर्न भी कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एयर हैज़ वेट दस एक्सर्ट एन एनोमरस अमाउंट। एनोमरस का मतलब होता है विशाल, ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि एयर में वेट होता है, इस प्रकार यह अर्थ के सरफेस पर भारी मात्रा में प्रेशर डालती है और एयर के ओवरहेड कॉलम द्वारा अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फैलने वाले प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आगे देखेंगे, एयर प्रेशर लाइक टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। एयर का प्रेशर टेम्परेचर की तरह बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता है। ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज अपवर्ड। गर्म होने पर हवा फैलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, कोल्ड एयर कंट्रैक्ट्स बिकम हैवियर एंड सिंक्स डाउनवर्ड। दूसरी ओर ठंडी हवा सिकुड़ जाती है और भारी हो जाती है और नीचे की ऊपर और डूब जाती है। नीचे की ओर क्या होती है, डूब जाती है। दूसरी ओर क्या होता है, ठंडी हवा सिकुड़ जाती है, भारी हो जाती है और नीचे की ओर डूब जाती है। दीज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। हवा का टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशंस वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो हवा का टेम्परेचर होता है, एयर का टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशंस वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड वाइंड। एयर के प्रेशर में डिफरेंसेस एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एयर के प्रेशर में डिफरेंसेस है वो एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे वाइंड कहा जाता है, जिसे विंड कहा जाता है, हवा कहा जाता है। वाइंड्स डू नॉट ब्लो इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो हवा है वो एक सीधी रेखा में नहीं उड़ती है, but get deflected, pushed away from their path as a result of Coriolis force। कि हवा एक सीधी रेखा में नहीं उड़ती है, लेकिन कोरियोलिस बल के, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, उसके परिणाम स्वरूप कि उसके एज ए रिजल्ट अपने मार्ग से डिफ्लेक्टेड होती है। अपने मार्ग से क्या होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। डिफ्लेक्टेड मतलब धकेल दी जाती है। पुश्ड अवे का मतलब होता है धकेल दी जाती है। डिफ्लेक्टेड होती है जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। जो क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर द वाइंड्स डिफ्लेक्टेड टू द राइट, इन द साउथर्न हेमिस्फेयर टू द लेफ्ट। जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हवाएं राइट और साउथर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर झुकती हैं। क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हवाएं राइट की ओर और साउथर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर झुकती हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप इसको अच्छे से डिफाइन लर्न कीजिएगा। और इसमें जो बताया हुआ कि जैसे अब इसमें आ सकता है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हवाएं किसकी ओर झुकती हैं, राइट की ओर, और साउथर्न में क्या होती हैं, लेफ्ट की ओर। तो ये आपको अच्छे से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, देखने हैं कि क्या होता है इसमें, किसके अकॉर्डिंग है। ओके,
ये आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा कि किसके कारण से होता है और हवा में क्या होता है। हवा में क्या है, प्रेशर होता है, एयर में वेट होता है। इसी प्रकार ये अर्थ के सरफेस को भारी मात्रा में प्रेशर करती है। किसी चीज़ में वेट होगा तो वो प्रेशर करेगी। जैसे कई बार हम कहते हैं किसी चीज़ में हवा भर गई है, वो बंद नहीं होता, तो इट मीन्स हवा में वेट है ना, तो वही बता रखा है कि प्रेशर, उसके प्रेशर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम उसमें करते हैं, बैलून है, बैलून को आप सिंपल खाली बैलून होगा तो उसमें इतना वेट नहीं होता। जब आप उसमें हवा भर देते हैं तो वो हवा का वेट है, तभी वो बैलून थोड़ा पूरा फूल गया है। तो हवा का भी क्या होता है, वेट होता है। जो हवा में वेट होता है वो अर्थ के सरफेस पे भारी मात्रा में प्रेशर डालता है, कि जो अर्थ का सरफेस होता है उसमें भारी मात्रा में प्रेशर डालता है। ओके, दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।